नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजवंशन और आप देख रहे हैं द रीजन यूट्यूब चैनल। तो आपका स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो आज हम बात करते हैं एक न्यू और इम्पोर्टेंट वीडियो चलिए देखते हैं। बांग्लादेश आखिरकार क्यों जल रहा है? बांग्लादेश जल रहा है पर वहाँ पर तमाम स्कूल कॉलेज सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। वहाँ के सरकार को कह सकते हैं स्टूडेंट से नफरत है, या स्टूडेंट को सरकार से इतनी नफरत है कि स्टूडेंट ने अहिंसा पर उतर गए हैं। तो इसी बात को हम अपने चैनल के द्वारा आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो भारत के लोग बांग्लादेश में आप पढ़ रहे हैं, कुछ करने गए हैं, इमरजेंसी इलाज करवाने गए हैं, ऐसा कुछ करने अगर जो बांग्लादेश में आप हैं तो आप अपने सुरक्षा के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कम निकलने रोड पे आइएगा, थोड़ा सा अपनी सुरक्षा पे कंट्रोल की जाए। इसी सब तो चर्चा करने के लिए आप लोगों को हम बुलाए गए हैं और इसी बात पे। लेकिन अब पूरी गतिविधियों को समझने के लिए ज़रूरत है कि आखिर ऐसा कार विरोध बार बार क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, क्या रीज़न है जो कि 1971 से 1924 तक आपने क्या क्या विरोध, आप लोग जैसे विरोध देखते आ रहे हैं कि 1971 में भी हुआ, 1972 में हुआ, 2018 में हुआ, इसी सब मतलब विरोध चलता आ रहा है। फिर इस बार 2024 में 1 जुलाई 2024 से इस विरोध को स्टार्ट हुआ। चलिए इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं। इसका मेन रीजन है स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी को आरक्षण देना। ये चलिए ये सब आप लोग को हम लेके चलते हैं पूरे 1971 में, उन पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं। 1971 में क्या हुआ था? जब 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा था, तो तब वहाँ के जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो 1972 में उन्होंने एक आरक्षण दिया कि जो भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किए हैं, लड़े हैं, लड़ाई की है, उनका पोता पोती नाती नातनी का आरक्षण दे, सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। ठीक उसी प्रकार वहाँ से लंबे समय तक आरक्षण चलता आ रहा था। फिर लेकिन हाल ही के समय में इसमें से तेजी से कह सकते हैं अपने हिंसा के रूप में इसका जो विरोध है तेजी से स्टार्ट हो गया। इसका मेन रीजन आपको हम वीडियो में आगे बताएंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो पे बने रहिए, स्थिर रहिए। आप लोग अगर जो इस वीडियो को इस चैनल में नए हैं तो एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट कीजिए। और अगर जो थोड़ा सी अगर जो वीडियो आप फ्रेंड्स दोस्तों को अगर सेंड कर दे तो अच्छी बात है, और उनका भी पता चल जाएगा कि क्यों हो रहा है ये सब। तो चलिए अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। लेकिन हाल ही के समय इसमें तेजी से हिंसा के रूप का धारण कर लिया है। तो साहब इसका मेन रीजन है पोते पोतियों नाती नतनियों को सरकारी जॉब देना, सरकारी जॉब में आरक्षण देना। 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश पर उभरा था। 1972 में शेख मुजीबुर रहमान द्वारा आरक्षण दिया गया था। इनके परिवार को आरक्षण दी गई थी। हालांकि आसपास विद्रोह में फिर से हुआ, मतलब कि 2072 में आरक्षण दिया गया था, लेकिन फिर उसके बाद कुछ लंबे समय बाद 2018 में फिर से विरोध किया गया इस आरक्षण को। आज को लेकर उभरा कि 1971 में ठीक बांग्लादेश आजाद हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी को महत्व को समझने आपने उनको और उनके परिवार को सरकारी जॉब में आरक्षण दी गई थी। और वहाँ के स्टूडेंटों का कहना है कि ठीक है, आपने 2071 में जो देश के स्वतंत्रता सेनानी है उन्होंने संघर्ष किया थे, ठीक है, आपने उनका आरक्षण दी गई, लेकिन इतना लंबे समय तक लगातार आप लोग आरक्षण इसी बात से वहाँ के स्टूडेंट ने वहाँ से के सरकार से नाराज थे और इसी बात को लेकर अभी तक विरोध कर रहे हैं। आज के समय आप यह आरक्षण
क्यों दे रहे हैं। उनका कहना था कि उतना दिन तक दिए तो ठीक है, लेकिन आज के समय आरक्षण क्यों दे रहे हैं, यह सही नहीं है। आप दे रहे हैं तो इससे समान विद्यार्थियों, समान लोगों, समान जनता, समान स्टूडेंट का भारी से भारी नुकसान हो रहा है। आप लोग कह सकते हैं कि उनका तो नुकसान होगा ना, स्टूडेंट को क्यों ना होता। आप लोगों का जो नुकसान है सरकार के द्वारा उनका पर कहा गया कि सरकार से आप लोग इस योजना को थोड़ा सा आरक्षण को कम किया जाए। जब यह विरोध प्रदर्शन लगातार चलता चला गया था, फिर 2018 में शेख मुजीबर जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, शेख हसीना जी के द्वारा यह आरक्षण को बंद कर दिया गया था। आप कह सकते हैं 2018 में इस सब को जो लेके विरोध चला था ना, तो वहाँ पर क्या था, उन्होंने कहा था कि हमें अब कोई आरक्षण नहीं देंगे, सब मेरिट के लिस्ट के आधार पर ही सबका सिलेक्शन होगा, सबको एक समान ही आरक्षण होगा, सबका एक समान ही मेरिट लिस्ट आएगा। फिर 2021 में कुछ याचिका दर्ज होता है बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय में, उन पर सुनवाई किया जाता है। 3 साल तक लगातार सुनवाई होता है। कितने साल तक? 3 साल तक लगातार सुनवाई होता रहा था, डेट पे डेट, तारीख पर तारीख मिलती रही है। लेकिन एक दिन बहुत बड़ा ऐलान हुआ, उनका सुनवाई आया हाईकोर्ट के द्वारा से 1 जुलाई 2024 को ऐलान हुआ कि जो आरक्षण है इनको पुनः वापस किया जाए, वापस लाया जाए। इनके कारण आज फिर से हमारे यहाँ फिर से विरोध हो रहा है। लेकिन विरोध को शांत करने के लिए वहाँ के सुप्रीम कोर्ट, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके कारण आज फिर से विरोध शुरू हो गया। तो विरोध को शांत करने को वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि इस जो आदेश है उसको निलंबित किया जाए, कुछ समय के लिए रोक दिया जाए, ताकि इसे जो विरोध है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। यही कारण है कि जब यही सब विरोध के देखते वहाँ के सरकार ने को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, ताकि इसकी जो विरोध चल रही है उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। यही